आज हम लोग डीजल साइकिल की एफिशिएंसी को करने जा रहे हैं। डीजल साइकिल की एफिशिएंसी, ठीक है, डीजल साइकिल की हम लोग क्या करेंगे, एफिशिएंसी सीखकर करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले बात, इसमें 4 प्रोसेस होते हैं। कितने प्रोसेस होते हैं? 4 प्रोसेस, ठीक है, 4 प्रोसेस। इसमें कितने प्रोसेस होते हैं? 4, ठीक है। कौन कौन से? 2 एडियाबैटिक, 1 आइसोबारिक, और 1 आइसोकोरिक होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऑटो साइकिल में बात करें तो वहाँ पे हमने देखा था कि आपका जो हीट एडिशन होता है और हीट रिजेक्शन होता है, दोनों आइसोबारिक होता है। लेकिन इनके साथ डीजल साइकिल में हम लोग का जो हीट एडिशन होता है वहाँ पे आइसोबारिक होता है, वहाँ पे आइसोबारिक, क्योंकि हीट एडिशन के टाइम पे डीजल क्या करता है? एंट्री करता है। डीजल क्या करता है? एंट्री करता है सिलेंडर में, तो वहाँ पे आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। वॉल्यूम क्या होता है? सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो हम वहाँ ये नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पे आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, तो हम लोग वहाँ पे आइसोकोरिक के बजाय आइसोबारिक प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो हम जस्ट लाइक बोलेंगे डीजल साइकिल किसकी तरह है? ऑटो साइकिल की तरह है। बस डीजल साइकिल में हम क्या करते हैं, जो हीट एडिशन करते हैं वो आइसोबारिकली करते हैं, ना कि आइसोकोरिकली करते हैं, ठीक है। अब आपका जो साइकिल है वो हम लोग पीवी ग्राम में पढ़ेंगे और किसमें पढ़ेंगे? टीएस डायग्राम में पढ़ेंगे, ठीक है। पीवी में आपका पढ़े क्या होगा? 2 एडियाबैटिक और 1 आइसोबारिक और 1 आइसोकोरिक। तो पहले हम लोग आइसोबारिक करा लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग आइसोकोरिक करा लेते हैं, ठीक है। तो ये आइसोबारिक और ये आइसोकोरिक, और आपका जो बनता है ये एडियाबैटिक, ये जस्ट लाइक ऐसे बनता है, जस्ट लाइक ऐसे बनता है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। साइकिल आपका क्लॉकवाइज चल रहा है। साइकिल आपका क्या चल रहा है? क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्या होता है, ये 1 से 2 आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, 2 से 3 रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस होता है, और 3 से 4 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, 4 से 1 रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, ठीक है। अब चलते हम टीएल डायग्राम में बनाते हैं ग्राफ। तो एक आपका बनता है आइसोबारिक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये आइसोबारिक कर देते हैं। जस्ट लाइक ग्राफ जो आपका बनेगा, जस्ट लाइक ग्राफ आपका कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 आपका साइकिल कैसे चलेगा? क्लॉकवाइज चलेगा, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ, जो प्रोसेस है बता देंगे, यहाँ पे प्रोसेस बताना चाहिए। प्रोसेस 1 से 2, प्रोसेस 1 से 2 आपका क्या है? रिवर्सिबल। हम लोग कैलकुलेशन के लिए जितने भी प्रोसेस है रिवर्सिबल मानेंगे, उसमें कोई लॉसेस नहीं मानेंगे, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस 1 से 2 क्या है? 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस है, ठीक है। और प्रोसेस जो है 2 से 3 क्या है? रिवर्सिबल आइसोबारिक हीट एडिशन प्रोसेस है, ठीक है। और प्रोसेस 3 से 4 क्या है? 3 से 4 है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक क्या है? एक्सपेंशन। और प्रोसेस 4 से एक क्या है? रिवर्सिबल आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन प्रोसेस है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है और यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, यानी हमें वर्क डन मिल रहा है, यहाँ पे
वर्क कर दे रहे हैं और यहाँ पे हीट ऐड हो रहा है, हीट सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट सप्लाई और यहाँ पे हीट आउट हो रही है, ठीक है, हीट एनर्जी आउट रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। इसी तरह हम लोग यहाँ पर भी WC, यहाँ पर W यानी एक्सपेंशन में जो वर्क मिलता है और यहाँ कंप्रेसर में जो वर्क दिया जाता है और यहाँ पे हीट एनर्जी ऐड होती है यानी हीट सप्लाई और यहाँ पे हीट एनर्जी रिजेक्ट होती है, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ आपका, यहाँ पे पहला जो प्रोसेस है 1 से 2 क्या होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, यानी 1 से 2 एडियाबैटिक कंप्रेशन जब करते हैं तो आपका ग्राफ पीवी पे जचना कैसे बनता है, ये सब चीज़ें हमने पहले ही बता दिया कि एडियाबैटिक का ग्राफ कैसे बनता है, आइसोकोरिक का कैसे बनता है, आइसोबारिक का बनता कैसे बनता है, आइसोथर्मल का कैसे बनता है, ये चीज़ हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर दिया, ठीक है। उसी तरह अब हम बात करते हैं ये एडियाबैटिक हो गया 1 से 2, जस्ट लाइक पीवी में एडियाबैटिक 1 से 2 ऐसे बनेगा और 1 से 2 टीए डायग्राम में एडियाबैटिक हो गया एंट्रोपी कांस्टेंट। तो जस्ट लाइक ये कौन सा ग्राफ है, एडियाबैटिक कांस्टेंट जो है ग्राफ है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोसेस 2 से 3, रिवर्सिबल आइसोबारिक हीट एडिशन। रिवर्सिबल आइसोबारिक हीट एडिशन में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो 2 से 3 क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो जब तक ये ग्राफ पीवी में आपका देखिए प्रेशर कांस्टेंट वाली लाइन बनी है, लेकिन टीएस में डायग्राम कैसे बनेगा, 2 से 3 जस्ट लाइक कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हीट एनर्जी ऐड होगी, इसका मतलब एडियाबैटिक में हीट एनर्जी कांस्टेंट रहता है, वहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट माना जाता है, मतलब एडियाबैटिक में एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, वहाँ पे हीट एनर्जी का कोई इंट्रैक्शन नहीं होता है, हीट एनर्जी का कोई इंट्रैक्शन सराउंडिंग से नहीं होता है सिस्टम में, ठीक है। अब इसी तरह प्रोसेस 3 से 4 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन मतलब 3 से 4 क्या हो रहा है, एडियाबैटिकली एक्सपांड हो रहा है आपका जो वर्किंग सब्सटेंस है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे जस्ट लाइक यहाँ पे भी एडियाबैटिक आगे आपका एंट्रोपी कांस्टेंट देखने को मिलेगा 3 से 4, फिर फाइनली लास्ट में 4 से रिवर्सिबल आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन। 4 से 3 यहाँ पे जी आप देखिए 4 से 3 वॉल्यूम कांस्टेंट वाली लाइन है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो फाइनली हुआ क्या, हमें ये देखने को मिला कि आपका ये 4 प्रोसेस में ये साइकिल पीवी डायग्राम बना और टीएस डायग्राम बना, ठीक है। अब सबसे पहली बात ये हम जानेंगे कि इसमें जो है प्रोसेस क्या क्या है। हम सपोज दैट ये डीजल इंजन की बात करें, डीजल इंजन में जो डीजल इंजन जो चलता है किस साइकिल में चलता है, डीजल साइकिल में चलता है, ठीक है। तो सिस्टम में साइकिल इंक्लूड होता है, सिस्टम में डीजल इंजन जो सिस्टम है उसमें इंक्लूड होता है साइकिल। तो साइकिल की बात हो रही है पानी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आपका जो है एयर एंट्री करता है, एयर एंट्री करता है, एयर एंट्री करने के बाद एडियाबैटिकली उसको कंप्रेस करता है, उसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है, टेम्परेचर और प्रेशर, क्योंकि कंप्रेशन का मतलब क्या, अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो इसी के करस्पॉन्डिंग में क्या है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग जब एयर को कंप्रेस कर देते हैं 2 तक, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्टर के थ्रू फ्यूल को क्या करते हैं, डीजल को, यानी वहाँ फ्यूल डीजल के फ्यूल जो है डीजल के फॉर्म में लिया गया है, तो फ्यूल और डीजल लिया गया, तो वहाँ पे इंजेक्टर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं, 2 से 3 क्या होता है, फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, फ्यूल का इंजेक्ट जो किया जाता है वो आइसोबारिकली किया जाता है, फ्यूल को आइसोबारिकली जो है इंजेक्ट किया जाता है। तो वहाँ पे एज ए वो हीट एनर्जी आ जाती है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, बस उसको क्यों फ्यूल चाहिए, जैसे ही फ्यूल हम ऐड करेंगे 2 से 3 तुरंत क्या करेगा, आपका फ्यूल जो है बहुत बल्क में जो एयर फ्यूल जब आप यूज होंगे तो बल्क में क्या होगा, वो कंबस्टन होगा, दहन होगा, तेजी से पिस्टन ऊपर से नीचे क्या होगा, पिस्टन क्या करेगा, ऊपर से नीचे तेजी से आगे यानी जो है एक्सपैंड होगा, क्या होगा, एक्सपैंड होगा। 3 से 4 आपको क्या होगा, एक्सपैंड होगा। फाइनली हम वर्क मिला, और 4 से 1 क्या होता है, फिर हीट एनर्जी जो जली हुई गैसें है, वो जली हुई जो गैसें है आपका, वो कहाँ चला जाता है, बाहर, यानी कि 1 से 2 यहाँ से अगर यहाँ से आपका यहाँ से देखा जाए, यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो सक्शन हुआ, क्या हुआ, सक्शन, यहाँ से यहाँ तक सक्शन हुआ, पिस्टन ऊपर से नीचे आया, सक्शन हुआ, और 1 से 2 फिर क्या हुआ, उसको कंप्रेस किया गया, यानी पिस्टन नीचे से ऊपर गया तो उसको कंप्रेस किया, ठीक है। तो कंप्रेशन प्रोसेस हुआ, फिर 2 से 3 हम लोग क्या किए, वहाँ पे हीट एनर्जी ऐड करते हैं, कंप्रेशन के
कंप्रेशन के बाद आफ्टर कंप्रेशन हम लोग हीट एनर्जी ऐड करते हैं 2 से 3, ठीक है। ऐड करने के बाद क्या होता है, कंबशन होता है। क्या होता है, कंबशन के बाद वहाँ पे जो पिस्टन ऊपर से नीचे तेजी से आता है 3 से 4, जिसमें आपका एक्सपेंसर होता है, जिसमें हमें वर्क मिलता है, ठीक है, बल्ब में। फिर पिस्टन ऊपर से नीचे आ गया तो हमें उसमें कार्य मतलब एक्सपेंड हुआ। अब 4 से हीट एनर्जी क्या होगी, पिस्टन नीचे से ऊपर जाएगी तो हीट एनर्जी जो है बाहर निकलेगी, कैसे कहाँ चली जाएगी, जो वायुमंडल में, ठीक है। आया समझे। तो फाइनली आपका ये हमें देखने को मिला